जंगल में भूरी चिड़िया अपने 2 अंडों के साथ में रहती थी। भूरी चिड़िया अपने अंडों का रक्षा करती थी। वह उसके पास से उड़कर कहीं नहीं जाती थी और सोचती थी, काश मेरे बच्चे जल्दी निकल आए, नहीं तो जंगल के कोई जानवर मेरे बच्चे को खा लेगा। इतने में जंगल में जोरों की बारिश और तूफान आ गया। इससे बचाने के लिए भूरी चिड़िया अपने अंडों के ऊपर बैठ गई, क्योंकि तूफान में उसका घोंसला टूट जाता और अंडे उसके बिखर जाते। बहुत देर तक बारिश होने के कारण वह उस पर बैठी रही। बारिश खत्म होने के बाद जब वह उस पर से उठी तो देखा कि उसका एक अंडा टूट चुका था। यह देखकर वह बहुत परेशान हुई। थोड़े दिनों बाद उसमें से उसके दोनों बच्चे निकले। उसमें से एक बच्चा अंधा हो गया था और एक अच्छा था। भूरी चिड़िया अपने दुखी मन को समझाते हुए अपने बच्चों का नामकरण किया। एक का नाम सोनू और एक का नाम मोनू रखा। जो अंधा था उसका नाम सोनू था और जो अच्छा था उसका नाम मोनू था। अब भूरी चिड़िया अपने बच्चों को देखभाल करने लगी, क्योंकि वह अभी उड़ नहीं पा रहा था। वह जंगल से दूर दूर से फल लाकर अपने बच्चों को खिलाती। एक दिन मोनू ने कहा, माँ, अब मैं भी उड़ूंगा, अब मुझे भी बाहर जाना है। यह सुनकर सोनू चिड़ा कहने लगा, माँ, मैं तो आपके ऊपर बोझ हो गया हूँ, मैं तो कहीं उड़ ही नहीं सकता। अरे बच्चे, तू मेरे ऊपर बोझ नहीं है मेरा लाल, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम चिंता न कर मेरे बच्चे। और यह कहकर वह फिर से बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जंगल चली गई। इधर चिड़िया का बच्चा सोनू चिड़ा सोचने लगा, मैं अपनी माँ के ऊपर एक बोझ बन गया हूँ। मेरी माँ कभी हंसी खुशी नहीं रह सकती, उसे हमेशा मेरे लिए फल लाना पड़ेगा, खाना लाना पड़ेगा। अगर मैं उड़ के कहीं चली जाऊं तो मेरी माँ मुझसे छुटकारा पा लेगी और वह हंसी खुशी रह सकती है। यह कहकर वह उड़ान भर दिया और उड़ने लगा। जाते जाते वह बहुत दूर उड़कर चला गया। उसे कुछ पता ही नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह थक कर जमीन पर गिर गया और उसके शरीर में जोरों की चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में वहां पर एक सांप आया और सोचने लगा, अरे वाह, ये तो मुलायम सॉफ्ट चिड़िया का बच्चा, इसे खाकर तो मैं एकदम खुश हो जाऊंगा। आज का नाश्ता मेरे लिए हो गया। और यह देखकर वह सोचने लगा, ये चिड़िया का बच्चा मुझे देखकर डर क्यों नहीं रहा है। और पूछने लगा, अरे चिड़िए के बच्चे, तुम मुझे देखकर डर क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हें खा लूंगा। खा लीजिए आप मुझे, मैं नहीं डरता, मैं तो मरने के लिए ही आया हूँ। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम मरना क्यों चाहते हो। तभी वह चिड़िए का बच्चा कहा, मैं अपनी माँ के ऊपर बोझ हूँ। और वह यह कहते हुए अपनी सारी व्यथा उस सांप को बता दिया। सांप को उस पर दया आ गई और वह कहने लगा, बच्चे, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी और वह तुम्हें ढूंढ रही होगी। हाँ चाचा, आप ठीक कहते हो, मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घाव पे मलहम पट्टी कर देता हूँ और जब तुम ठीक हो जाना तो तुम्हारी माँ ढूंढते हुए आएगी और मैं तुम्हें उसके पास छोड़ आऊँगा। हाँ चाचा, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी माँ कहाँ रहती है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम अब मेरे पास सुरक्षित हो,
तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी जंगली जानवर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और यह कहकर वह सांप सोनू को रोज दवाई लाकर जंगली जड़ी बूटी से बनाता था और उसके घाव पर लगाया करता था। धीरे धीरे सोनू चिड़ा ठीक होने लगा और वह अपनी माँ के पास जाने के लिए एकदम खुश हो गया था कि अब मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। इतने में सांप जंगल से कुछ फल लाया और उसे खाने को देने लगा। तभी वहां पर सोनू चिड़िया की माँ भूरी चिड़िया आई और अपने बच्चे को पास सांप को देखकर वह उसे अपने चंगुल में उठाया और ऊंची उड़ान भरकर उसे कांटों की झाड़ी पर फेंक दिया। ऊंचाई से कांट की झाड़ी पर गिरने से वह सांप वहीं पर जख्मी होकर मर गया। जब वह अपने बच्चे के पास आई तो सोनू चिड़ा कहने लगा, माँ ये तुमने क्या कर दिया? वो सांप चाचा तो मेरी जान बचा रहे थे, वह मेरे लिए दवाई लाए, मैं उनके पास सुरक्षित था। तभी वह भूरी चिड़िया बहुत पछताने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये मुझसे कितना भूल हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्या कर दिया? बिना सोचे समझे ही उस सांप को कांटों पे फेंक दिया। हे भगवान, आप मुझे माफ कर देना। और वह रोती हुई माफी मांगने लगी और खुशी खुशी सब अपने एक साथ रहने लगी। हमें कभी भी किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए, पहले पूरी बात समझना चाहिए, फिर किसी नतीजे पर पूछना चाहिए। जैसे कि चिड़िया ने बिना जाने पहचाने उस